तो चलिए गाइस, आज एजेस का टॉपिक हम कवर करने वाले। ये भी आपको मैं विथ लॉजिक कैसे सॉल्व करना है ये बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है करण's एज आफ्टर 15 ईयर्स। मतलब करण की जो 15 साल बाद एज है, प्रेजेंट से 15 साल बाद जो एज है, 15 ईयर्स बाद जो एज है, और उसकी 5 साल पहले जो एज थी, करेक्ट, 5 साल पहले की जो एज और 15 ईयर्स के बाद जो होगी ये इसके 5 टाइम्स है। करेक्ट, इतना समझा। क्वेश्चन में और क्या दिया गया है, प्रेजेंट एज क्या है करंट की। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते नहीं बैठने वाले, विथ लॉजिक हमें सॉल्व करना है। तो विथ लॉजिक आपको मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। हम लोग पहला ऑप्शन लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 12, करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन 12 है। तो उसकी 5 साल पहले एज क्या होगी, 12 से 5 साल पहले उसकी एज होगी 7, 15 साल बाद उसकी एज क्या बनेगी 27। तो ये इसके 5 टाइम्स है क्या, नहीं है। सेकेंड ऑप्शन लेंगे 10, 5 साल पहले उसकी एज क्या थी 5, 15 ईयर्स बाद क्या बनेगी उसकी एज 25, ये इसके 5 टाइम्स है। यस, तो आंसर हमारा है प्रेजेंट एज 10। बाकी दो ऑप्शन भी आप ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन यही इसी एक ऑप्शन में आपका 5 टाइम्स आता है। अब विथ लॉजिक ऐसे ही करना पड़ेगा, तब आपका एग्जाम में मोस्टली 10 से 15 सेकंड में कोई भी एज का क्वेश्चन आया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए गाइस, आज का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला, द प्रेजेंट एज ऑफ द सैम एंड आना आर इन द रेशो ऑफ 5:4। मतलब यहाँ पे सैम है, यहाँ पे आना है, करेक्ट, उनका रेशो है 5:4। तो 3 साल बाद उनका रेशो बनता है 11:9, करेक्ट। 3 साल बाद उनका रेशो बनेगा 11:9। तो हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि प्रेजेंट एज आना की क्या है। तो सीधा ऑप्शन में जाओ, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है हमें, 28 दिया गया है, करेक्ट। ये प्रेजेंट एज का रेशो था, और प्रेजेंट एज आना के ऑप्शन में पहला ऑप्शन में दिया गया है 28। हम ऑप्शन लेके ही आंसर निकालने वाले हैं आज। तो ये इसके 7 टाइम्स है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी सैम का प्रेजेंट एज कितना बनेगा, 7 टाइम्स, मतलब 5 7 35, करेक्ट। तो 3 साल बाद उनका रेशो बन रहा है 11:9। इसको भी 11 से भाग नहीं जा रहा है, इसको भी नहीं जा रहा है, करेक्ट। तो जाओ सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन हमारा है 24, एना का एज 24, करेक्ट। तो ये इसके 6 टाइम्स है, 4 यहाँ पे लिखा है, 6 टाइम्स, मतलब इसका भी 6 टाइम्स सैम का एज क्या बनेगा 30 एंड 24, करेक्ट। 3 साल बाद इसका बनेगा 33, इसका बनेगा 29। अगर इसका हम रेशो निकालेंगे तो 11 एंड 9 बनता है, करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर है 24। अगर आपको एक क्वेश्चन कैसे मैंने समझाया, वो अगर नहीं समझाए तो एक बार वापस रिपीट इसको चेक करिए। अगर आपको 100% ये आंसर समझेगा मैंने कैसे निकाला है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 1 से 2 हमेशा आते हैं, तो आपको बहुत यूजफुल बनेगा। तो चलिए गाइस, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है कि 5 सिबलिंग्स है, उनका सम है 50, और 5 सिबलिंग्स में 3 साल का गैप है, ओके। तो यहाँ पे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको 2 टाइप्स बताऊंगा मैं कैसे निकालना है। फर्स्ट टाइप्स में कैसे कर सकते हैं, 50 को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, आएगा 10 आंसर, करेक्ट। तो जो भी आगे हम वैल्यूज लिखते हैं तो इसके 3 से 1 तो ज़्यादा रहेंगे या कम रहेंगे, करेक्ट। लेकिन अगर हम 2 वैल्यूज लिख रहे हैं तो दोनों का सम 20 आना चाहिए और एवरेज 10 आना चाहिए, ओके। यहाँ पे 13 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा, दोनों का एवरेज है 10, सम है 20। यहाँ पे 16 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, दोनों का सम है 20, एवरेज है 10। हमें पूछा गया था सबसे कम उम्र किसकी है, तो आंसर आएगा 4। अगर आपको ऑप्शन देखकर निकालना आंसर है, तो यहाँ पे डायरेक्टली दिखा है कि सबसे कम उम्र सिबलिंग की एज क्या कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 4, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद 10, 13, 16। इसकी एडिशन एक बार चेक कर लो कि 50 आती है क्या। अगर 50 आती है तो आंसर 4 आएगा। तो आप सेकंड ऑप्शन लेके भी कर सकते हो, सेकंड ऑप्शन 7 है, तो 10, 13, 16, 19 करके इनकी सम 50 है क्या चेक कर सकते हो। अगर इसकी सम 50 होगी तो आंसर 4 है, इसकी सम 50 होगी तो इसका आंसर 7 है। लेकिन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसका आंसर 4 आता है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो सम करके। चलिए गाइस, आज का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे एजेस का। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है कि अ मैन हु इज़ 40 ईयर्स ओल्ड हैज़ 3 सन्स। उनकी एजेस है 6, 3 एंड 1। कितने साल बाद पिता की एज की 80% बच्चों की, तीनों की बच्चों की सम एडिशन 80% बनेगी, करेक्ट।
सब मतलब अगर पिता की एज 100 ईयर से तो बच्चों की एज एडिशन सम मतलब एडिशन तीनों की 80 होनी चाहिए, 80%। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। अब पिता की एज क्या है 40, बच्चों की एडिशन कितनी है 10, ये बन रहा है 25%। करेक्ट, हमें निकालनी है 80% कब बन रहा है, तो लिखते जाओ 41 13, 42 16, 43 19, 44 22। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50% बन रहा है। करेक्ट, 45 25, 46 28, 47 31, 48 34, 49 37, 50 40। ये देखो यहाँ आ गया, यहाँ पे 50 के 40 कितना होता है 80%। कितने साल बाद बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल बाद। तो हमारा आंसर आएगा 10।